गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। टूटी हुई दीवारें, मिट्टी का आंगन और बरसात में टपकती छत। उसी घर में रहती थी एक गरीब बहू, जिसका नाम था सीता। उसका चेहरा बहुत शांत था, लेकिन आंखों में हमेशा छुपा हुआ दर्द दिखाई देता था। सीता सुबह 4 बजे उठ जाती। सबसे पहले घर के बाहर झाड़ू लगाती, फिर कुएं से पानी भरती, चूल्हा जलाती और पूरे परिवार का खाना बनाती। सास शारदा देवी हर बात पर उसे ताने देती थी। तेरे कदम पड़ते ही इस घर की किस्मत सो गई। पति राजेश भी गरीब मजदूर था। वो अच्छा इंसान था, मगर अपनी माँ के सामने कभी बोल नहीं पाता था। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार 2 वक्त का खाना जुटाना मुश्किल हो जाता। लेकिन सीता कभी शिकायत नहीं करती थी। उसके मन में सिर्फ भगवान और माँ लक्ष्मी के लिए श्रद्धा थी। हर शुक्रवार वो व्रत रखती। चाहे घर में खाना हो या ना हो, वो पूरे मन से माँ लक्ष्मी की पूजा करती। सास हंसती हुई कहती, खुद के पास खाने को नहीं और चली है व्रत रखने। सीता मुस्कुरा देती, माँ जी, भूखा पेट भी भगवान का नाम ले सकता है। एक दिन गांव में खबर फैली कि आने वाला शुक्रवार बहुत शुभ है। लोग कह रहे थे कि उस दिन सच्चे मन से व्रत रखने वालों पर माँ लक्ष्मी विशेष कृपा करती हैं। सीता ने मन ही मन ठान लिया कि इस बार वो पूरा नियम रखेगी। लेकिन उसी हफ्ते घर में मुश्किल और बढ़ गई। राजेश कई दिनों से काम पर नहीं जा पाया था। घर में बस एक मुट्ठी चावल और थोड़ा सा आटा बचा था। शुक्रवार की सुबह सीता जल्दी उठी। उसने स्नान किया, घर के छोटे से मंदिर को साफ किया और मिट्टी का दिया जलाया। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ लक्ष्मी, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, बस सच्चा मन है। पूरे दिन उसने पानी पीकर व्रत रखा। कमजोरी से उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर विश्वास था। शाम को उसने पूजा की तैयारी शुरू की। तभी सास गुस्से में बोली, पहले घर में राशन ला, फिर पूजा करना। सीता चुप रही। उसने रसोई में देखा, बस 2 सूखी रोटियां बची थीं। उसने सोचा, पूजा के बाद परिवार को खिला देगी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। सीता ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ और आंखों में भूख साफ दिख रही थी। वो कांपती आवाज में बोली, बेटी, 2 दिन से भूखी हूं, थोड़ा खाना मिल जाए। सास तुरंत चिल्लाई, हम खुद भूखे हैं, यहां कोई खाना नहीं मिलेगा। लेकिन सीता का दिल पिघल गया। वो अंदर गई और दोनों बची हुई रोटियां लाकर बूढ़ी औरत के हाथ में रख दी। सास गुस्से से तिलमिला उठी, पागल हो गई है क्या? अब रात को क्या खाएंगे? सीता धीरे से बोली, माँ जी, भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। बेटी, तेरा घर हमेशा भरा रहेगा। इतना कहकर वो धीरे धीरे चली गई। रात हो गई। पूरा परिवार बिना खाना खाए सो गया। सास लगातार बड़बड़ाती रही। सीता मंदिर के सामने बैठी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। आधी रात को अचानक घर में हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। सीता की आंख खुल गई। उसने देखा कि पूरे कमरे में दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। सफेद वस्त्र, सोने जैसे चमकते आभूषण और चेहरे पर अद्भुत तेज। सीता कांपती हुई उठी। आप कौन हैं? वो मुस्कुराई। मैं वही हूं जिसे तूने अपनी आखिरी रोटियां दी थीं। सीता की सांसें रुक गईं। माँ लक्ष्मी? माँ लक्ष्मी ने उसके सिर पर हाथ रखा। हाँ बेटी, आज मैंने तेरी परीक्षा ली थी। सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। माँ लक्ष्मी बोली, जिसके पास दया होती है, उसके पास सब कुछ होता है। फिर उन्होंने कहा, मैं तुझे एक संकेत देने आई हूं। कल सुबह सूरज निकलने से पहले आंगन की तुलसी के पास जमीन खोदना। इतना कहकर माँ लक्ष्मी धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गईं। सुबह होते ही सीता दौड़कर तुलसी के पास गई।
उसने मिट्टी खोदनी शुरू की। कुछ देर बाद फावड़ा किसी लोहे की चीज से टकराया। टन! सीता ने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना पीतल का घड़ा दबा हुआ था। उसने कांपते हाथों से घड़ा खोला। अंदर सोने के पुराने सिक्के और चांदी के गहने भरे हुए थे। सीता की आंखें फटी रह गईं। इतने में सास और राजेश भी वहां आ गए। सास हैरान होकर बोली, ये सब कहां से आया? सीता ने रात की सारी बात बता दी। सास के हाथ कांपने लगे। वो रोती हुई सीता के पैरों में बैठ गई। बहू, मैं तुझे समझ नहीं पाई। तू सच में इस घर की लक्ष्मी है। सीता ने तुरंत उन्हें उठाया। माँ जी, ऐसा मत कीजिए। उस दिन के बाद घर पूरी तरह बदल गया। कच्चा घर पक्का बन गया। रसोई में हमेशा अनाज भरा रहने लगा। राजेश ने छोटा सा कारोबार शुरू किया, जो धीरे धीरे बहुत अच्छा चलने लगा। लेकिन सीता बिल्कुल नहीं बदली। वो आज भी हर शुक्रवार व्रत रखती, गरीबों को खाना खिलाती और मंदिर में दिया जलाती। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से उसके घर आने लगे। सब कहते, जिस बहू पर माँ लक्ष्मी खुद प्रसन्न हो जाए, उसका घर कभी खाली नहीं रहता। एक दिन गांव की कुछ औरतों ने सीता से पूछा, तुम्हें इतना बड़ा चमत्कार कैसे मिला? सीता मुस्कुराई। जब इंसान भूखा रहकर भी दूसरे की भूख समझे, तब भगवान खुद रास्ता दिखाते हैं। समय बीतता गया। एक रात फिर शुक्रवार था। सीता पूजा कर रही थी, पर तभी उसे लगा जैसे मंदिर के पास कोई खड़ा मुस्कुरा रहा है। शुरू की। उसने तभी पलट कर सास देखा। गुस्से में बोली, कुछ पल के लिए पहले उसे घर में वही दिव्य राशन रूप ला, दिखाई दिया। फिर पूजा करना। माँ लक्ष्मी मुस्कुरा सीता चुप रही रही। थी। उसने सीता रसोई की में आंखें देखा, भर आईं। बस उसने 2 हाथ सूखी जोड़ रोटियां लिए। बची थीं। तभी उसने हल्की सोचा, हवा चली पूजा के और बाद मंदिर परिवार का को दिया खिला बिना देगी। बुझाई और तेज उसी जलने लगा। समय दरवाजे पर दस्तक सीता हुई। समझ गई, ठक माँ लक्ष्मी आज भी ठक। उसके घर आती हैं। सीता ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ और आंखों में भूख साफ दिख रही थी। वो कांपती आवाज में बोली, बेटी, 2 दिन से भूखी हूं, थोड़ा खाना मिल जाए। सास तुरंत चिल्लाई, हम खुद भूखे हैं, यहां कोई खाना नहीं मिलेगा। लेकिन सीता का दिल पिघल गया। वो अंदर गई और दोनों बची हुई रोटियां लाकर बूढ़ी औरत के हाथ में रख दी। सास गुस्से से तिलमिला उठी, पागल हो गई है क्या? अब रात को क्या खाएंगे? सीता धीरे से बोली, माँ जी, भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। बेटी, तेरा घर हमेशा भरा रहेगा। इतना कहकर वो धीरे धीरे चली गई। रात हो गई। पूरा परिवार बिना खाना खाई सो गया। सास लगातार बड़बड़ाती रही। सीता मंदिर के सामने बैठी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। आधी रात को अचानक घर में हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। सीता की आंख खुल गई। उसने देखा कि पूरे कमरे में दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। सफेद वस्त्र, सोने जैसे चमकते आभूषण और चेहरे पर अद्भुत तेज। सीता कांपती हुई उठी। आप कौन हैं? वो मुस्कुराई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। और हाँ, ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी दबाइए ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।